सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार कि हम ये किसानों के डेथ वारंट्स पर किसी हाल में साइन करने को तैयार नहीं। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। फिर ना ट्रैक्टर रहना ना किसान रहना, मजदूर रह जाएंगे। सड़क से लेके संसद तक आम आदमी जिंदा है। किसान पिटे हरियाणा में, क्या बीजेपी शर्मिंदा है? किसान विरोधी, खेती और खलिहान विरोधी इस कानून को हम जमीन पर लागू नहीं करने देंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक कौरव रूपी इस मोदी सरकार को किसान और खेत खलिहान की जोड़ी पर झुका नहीं देंगे। सड़क तो लेके संसद तक शोर ही शोर सी। तमाम दलीलां ते अपीलां दे बावजूद राज सभा च भी खेती बिल पास हो गए। I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. The bill is passed. डिप्टी स्पीकर सामने हाउस रूल बुक फाड़न की कोशिश हुई, तिखा विरोध किया गया, रौला पिया, पर राज सभा च किसानी अते उत्पादन, वपार ते वंज, तरक्की ते सहूलत बिल 2020 अते किसानी सशक्तिकरण अते सुरक्षा मुल दा भरोसा अते फार्म सेवा बिल 2020 नूं पास कर दिता गया। दावा मुड़ तो होया कि MSP नाल कोई छेड़छाड़ नहीं होएगी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो इस प्रकार की शंका कुछ मित्रों ने व्यक्त की। उस समय भी मैंने कहा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को आश्वस्त किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस विधेयक से कोई भी लेना देना नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही थी और आने वाले कल में भी खरीद होती रहेगी, इसमें किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृषि, किसान और MSP के प्रति जो नियत है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। स्वामीनाथन साहब ने काफी अध्ययन करने के बाद कृषि सुधार की दृष्टि से बहुत सारी रिकमेंडेशन की। उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि किसान की जो लागत है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर MSP घोषित की जानी चाहिए। यूपीए सरकार 10 साल तक रही। बिल्लां नाल किसानां दी खज्जल खुआरी वधेगी, खेती संकट गहराएगा। पहला तो कर्जे दी मार नाल दौरे हुए किसानां ते बोझ वधेगा। विरोधियां दियां दलीलां सदन च गूंजियां जरूर, पर नतीजा सिफर ही रहा। कि ये डेथ वारंट था किसानों का, विशेष तौर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं जिन्होंने 55 साल इस देश के गरीबों का पेट पाला है, आज वही स्थिति कर दी कि आपके बुजुर्ग बच्चों की परवरिश कर कर उनको बड़ा करते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो समझते हैं अब ये माता और पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, इनकी जरूरत नहीं, इनका बिस्तर अंदर से उठाओ, मेन बेडरूम से और गैराज में डाल दो। ये पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ और वेस्टर्न यूपी के किसानों के साथ यही मतरई माँ का ये जो रवैया है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का, ये बहुत अफसोस का रवैया है। देखो, हमारा कहना यह है कि एक तरफ तो हम जूझ रहे हैं कोरोना के साथ, 1 लाख से ज्यादा लोग हर रोज बीमार हो रहे हैं। दूसरी तरफ आई बॉल टू आई बॉल हमारी ऑलमोस्ट वॉर जैसी सिचुएशन है चाइना के साथ। 50,000 हमारे नौजवान वहां गलवान वैली में है। ये जरूरत क्या थी आज के दिन, जहां 73 साल इंतजार होता रहा, कई साल और कर लेते। और पंजाब ने 1947 भी बहुत बड़ा दुख था
पंजाब ने 1984 च बड़ा दुख सहा, पंजाब ने बहुत बड़ी तकलीफा सहिया ने, और पंजाब का किसान 1965 में 2 जंगा लगिया पाकिस्तान के अंदर, दोनों के अंदर पंजाबियों ने और किहदे बेटे सी, और किसानों के बेटे सी। इस करके वो किसानों के बेटे होने के नाते अज किसानों नूं दर्द है, अज किसानों के अंदर दर्द है कि उन्हां दा कीता होया लोग उन्हां नूं कोई नहीं दे रहे। Why is it that the farmer feels that his voice is not being heard? Because there is a trust deficit or a communication gap. And that is why we are telling this party again and again, please send it to a select committee so that all stakeholders can be heard. में जो ये चिंगारी पंजाब और हरियाणा में लग रही है, इसे आग में मत बदलने दीजिए, इसे रोकिए। प्लीज कहीं ये ना हो कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाए लमो ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। एक काला कानून है, एक कह राहुल गांधी ने मोदी सरकार नूं घेरिया। मोदी सरकार दे खेती विरोधी काले कानून नाल किसानां नूं APMC किसान मार्केट खत्म होने ते MSP किवें मिलेगा? MSP दी गारंटी क्यों नहीं है? मोदी जी किसानां नूं पूंजीपतियां दा गुलाम बना रहे ने, जिस नूं देश कदे सफल नहीं होण देगा। किसान सड़कां ते रुल रहे ने, केंद्र सरकार खिलाफ लामबंद ने, विरोधी धिरां ते बीजेपी दियां सहयोगी धिरां भी किसानां दे हक च नितरियां ने, पर बीजेपी अजे भी किसान हितैषी होण दा दम भर रही है। मैं पहला भी कहा सी ते एक बार फिर कहता हाँ, MSP दी व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। असीं इत्थे किसानां दी सेवा लई आए हाँ, असीं किसानां दी मदद दे लई हर संभव यतन करांगे अते उन्हां दियां आउण वालियां पीढ़ियां लई बेहतर जीवन सुनिश्चित करांगे। आज राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसकी पुनः मैं निंदा करता हूं, और यह बताता है कि जो पार्टियां जो किसान विरोधी हैं, उन्होंने आज इस तरीके का प्रयास करके प्रजातंत्र पर भी बहुत बड़ा कुठाराघात किया। उनको प्रजातंत्र पर भी विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरीके से रोकने का प्रयास किया था, जो कि हमारे सभी सांसदों ने मिलकर के बिल को पास किया है, और यह जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देखिए, किसान विरोधी बिल आज राज्यसभा में पारित कराते समय पूरे देश ने लोकतंत्र की हत्या का सीधा प्रसारण देखा। बीजेपी के पास, सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी डिवीजन नहीं करवाया गया, वोटिंग नहीं करवाई गई। हालांकि विपक्ष ने हंगामा भी किया, जैसा कि आपने बोला, और वोटिंग करवाने की मांग की, लेकिन फिर भी ध्वनि मत से। और उस समय ये भी नहीं पता चल रहा किसने हाँ कहा, किसने ना कहा। सिर्फ स्पीकर साहब जो हैं, वो वाइस डिप्टी चेयरमैन जो हैं, वो सिर्फ देखकर, पढ़कर बिल को पास कर रहे थे। तो जब सांसद जो हैं वो पार्लियामेंट में प्रश्न नहीं पूछ सकते, PM केयर फंड का कोई हिसाब नहीं मांग सकते, और जहां पे इनका अल्पमत है वहां पर वोटिंग भी नहीं कर सकते, तो फिर ये टाटा वालों को 890 करोड़ का नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने का जो ठेका दिया है, वो किस बात के लिए बनेगी, किस काम के लिए बनेगी? अगर बोल ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पूछ सकते, वोट ही नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट नहीं बनाने का क्या फायदा? क्यों देश के लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा बर्बाद कर रहे हो? किसी ने सड़क रोकी, किसी ने ट्रैक्टर रैली कड्डी, पर पेशेक नहीं चली। केंद्र सरकार ने खेती ऑर्डीनेंस पास कर दिते, जो कानून बनन लई बस राष्ट्रपति दी सही दा इंतजार कर रहे ने।